चलिए आज का टॉपिक जो है दैट इज रिगार्डिंग, आज का जो टॉपिक है एब इनिशियो मेथड पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एब इनिशियो मेथड पे हमने सीखा था कि कैसे हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का। ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी इसको कहा जाता है, कैसे हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। कल हमने सीखा था कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव मींस कि आपके पास की डिफरेंशिएशन कैसे निकाल सकते हैं, किसकी, साइन एक्स की। एंड हमने फाइंड किया कि साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर, कॉस एक्स। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे होगा कॉस एक्स तो उसका कैसे निकाल पाएंगे, देख लीजिए। देखिए मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है साइन ऑफ एक्स के, सॉरी कॉस ऑफ एक्स, क्योंकि साइन एक्स का हमने किया था कॉस एक्स। लेट्स सपोज इट्स इक्वल टू कॉस एक्स। सो हमें मालूम है कि वी नो दैट द डेरिवेटिव, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज गिवन बाय, कैसे हम देते हैं सर, हमें मालूम है कि आपके पास जो डेरिवेटिव होता है दैट इज डी वाई अपॉन सर डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि बराबर होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू सर जीरो, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, है कि नहीं, ये आपके पास है। ठीक, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। ये आपको जनरल फॉर्मूला तो आपको याद रखनी पड़ेगी, देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, इट विल बी इक्वल टू सर, यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब मुझे बता दो आप कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बदले क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, तो अब यहाँ एक्स के बदले क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, किसके बराबर है सर, कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है ना, बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन। फिर हमने बोला था कि एक्चुअली हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉस में, कॉस ए माइनस कॉस बी, जिस तरह साइन में यूज की थी हमने, यहाँ पे हमारे पास था ये ए, ये मान लीजिए आपके पास बी है। सो व्हाट इज कॉस ए माइनस कॉस बी, हमने फॉर्मूला सीखी थी, इट्स इक्वल टू, पहले यही लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इट्स नेगेटिव ट्वाइस साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू, एक्स प्लस एक्स इज 2x प्लस डेल्टा एक्स, आएगा ना a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस करो x तो x x कैंसिल, तो ये आएगा डेल्टा एक्स बाई टू, आएगा ना, जिस तरह कल सीखा था बराबर वही है कि नहीं, a प्लस बी बाई टू, a माइनस बी बाई टू, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेल्टा एक्स। होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, फाइन, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सी, यहाँ पे जो मैंने कल लिखा था लिमिट अगर इकट्ठे है तो अलग अलग दे सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सर इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ट्वाइस साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, इसके लिए अलग लिमिट दूंगा मैं, और यहाँ पे जो मेरे पास लिमिट साइन ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन 2 ये अलग, और डिवीजन में जो था हमारे पास डेल्टा एक्स हमने यहाँ पे लिखा था, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, फर्क मत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब या ऐसा कर सकते हैं, पहले एक स्टेप में वापस लेता हूं, जो कल हमने सीखा था कि अगर आपके पास ऐसा होगा a डिवाइडेड बाई b बाई सी, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू सी बाई बी। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इसको नीचे ला सकते हैं ना, जिस तरह कल लाया था। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर डेल्टा एक्स बाई 2 लिखूं, फर्क मत पड़ेगा, 2 वापस आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे 2 वापस आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 को रब कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन उधर ही रहेगा, बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, वापस 2 इधर ला सकते हो। ठीक है, और ये डेल्टा एक्स आपके पास प्रोडक्ट में एक ही टर्म होती है, तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है,
बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक? चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अच्छा मुझे बताओ, अगर डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो, तो डेल्टा एक्स पे टू भी क्या करेगा, अप्रोच जीरो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन टू, वो भी अप्रोच क्या करेगा, जीरो। ठीक है, अब देखो ध्यान रखो यहाँ पे, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दो इसको लिमिट डेल्टा एक्स जीरो, देखो ये आएगा टू एक्स प्लस जीरो, व्हाट इज टू एक्स प्लस जीरो, टू एक्स, टू टू कैंसल, तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन ऑफ एक्स, शाबाश, इनटू, देखिए हमने कल सीखा था हमारे पास एक लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ थीटा अपॉन थीटा, ये किसके बराबर होता है सर, वन, किया था ना हमने। अब देखो यहाँ पे थीटा वही थीटा है ना, डेल्टा एक्स बाय टू, डेल्टा एक्स बाय टू, डेल्टा एक्स बाय टू, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा, ये किसके बराबर आएगा, वन, तो वन, व्हाट इज माइनस साइन एक्स इनटू वन, माइनस साइन ऑफ एक्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, फिर से रिपीट करना, ठीक है, फिर से समझाता हूं। हमने क्या किया, हमें मालूम है कि अगर आपके पास ये फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास कैसे फाइंड करते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आपको ये जरूर याद रखनी है, देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन प्रोसीड। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बदले क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा, माइनस एफ ऑफ एक्स के बदले कॉस ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, फिर क्या कॉस है माइनस कॉस भी, वही फॉर्मूला यूज, फिर थोड़ा जैसे कल रीअरेंज किया था, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स, अगर दो फंक्शंस का लिमिट अगर ऐसे होगा, लिमिट दो फंक्शन एफ इंटू जी, ठीक है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, लिमिट एफ इंटू लिमिट जी, अलग अलग, बात आई समझ, ठीक है। अब क्या लिमिट होगा, क्या अप्रोच करेगा, वो तो अलग चीज है, ठीक है ना, यहाँ डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो, तो वही आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हमने जनरल आपके पास लिमिट है, क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा, किसके बराबर सर होता है, वन के बराबर। होप यू अंडरस्टूड, फाइन, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, अच्छे से समझ आएगा, चलिए अच्छी बात है। तो ये था हमारे पास किसका सर, साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स का। सिमिलर आगे जाके हमारे पास और भी फंक्शंस है, देखिए अब दूसरी फंक्शन लेते हैं, हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू ई रेस फॉर ए एक्स, ई रेस फॉर ए एक्स, ठीक है ना, या उससे पहले हम लेंगे ई रेस फॉर एक्स, ई रेस फॉर एक्स, ठीक है। तो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, सो हाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें, ठीक है। देखिए सो हमें मालूम है, आप वही लिखोगे जो मैंने इससे पहले लिखा, वी नो दैट, वो चीजें आएगी ना लिखनी, वी नो दैट, ऐसे लिखना, वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन बाय दिस, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो क्या है सर, हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, दैट विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स, है ना, इट्स इक्वल टू किसके बराबर, लिमिट, ये का ज़ेपेतिस पेट्रोजन यार, ये छुपाई थी लिखता है, डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, शाबाश, रिपीट करो ना, एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, इष्टा इथाइकेटी रोज योतने तुई करी कोऑपरेट में ऐसे तुई रिपीट करे मजा लागने तेल की है, ठीक है। देखो ध्यान रखो आप, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा, देखो मैं यहाँ पे पहले लिखूं, एफ ऑफ एक्स के बराबर ई रेज फॉर एक्स, ई रेज फॉर एक्स। अब जब यहाँ एक्स था, ये एफ ऑफ एक्स एक्चुअली है ना, ये है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब जब यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स था, अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्स प्लस, शाबाश, अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा सर, डेल्टा एक्स। होप यू अंडरस्टूड, फाइन, कोई कंफ्यूजन, चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, इट विल बी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे क्या आ जाए, बचपन में पढ़ा है, बचपन में आपने पढ़ा है, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये है ना, ई रेज फॉर एक्स इंटू ई रेज फॉर डेल्टा एक्स, ध्यान रखो बेसेस आर पावर्स आर, तो एक्स प्लस, तो इसके बदले ये लिखूं, इसके बदले ये देखो है ना, ये इसके बदले ये देखो, मैं यहाँ पे ई रेज फॉर एक्स इंटू ई रेज फॉर डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ ना। चलिए यहाँ पे फिर है माइनस ई रेज फॉर एक्स, और यहाँ अपना क्या है सर, डेल्टा एक्स। बात आई समझ, कोई भी कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, चलिए ठीक है। अब ध्यान रखो, यहाँ आ जाएगा सर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये किसके बराबर, यहाँ पे सर लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, शाबाश। अब यहाँ क्या कॉमन निकलने वाला है, ई रेज पावर एक्स, शाबाश। अब ई रेज पावर डेल्टा एक्स यहाँ बचा, माइनस यहाँ 1 बचा अपॉन यहाँ डेल्टा एक्स, है ना। देखो मल्टीप्लाई वापस करो, ई रेज पावर एक्स इंटू ई रेज पावर डेल्टा एक्स आया वापस, फिर ई रेज पावर एक्स इंटू 1 इज ई रेज पावर एक्स आया वापस, और अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक। अच्छा, आपने मालूम है कि लिमिट अगर इकट्ठे होगा अलग अलग दे सकते हैं प्रोडक्ट में, तो ई रेज पावर एक्स का अलग देंगे, है ना सर, इनटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और उस वाले का ई रेज पावर डेल्टा एक्स माइनस, ये पावर में -1 नहीं है, ये टर्म अलग है, ठीक है ना, अपॉन डेल्टा एक्स। ये बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन क्या। यहाँ पे इट इज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी, देखो यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, क्या यहाँ डेल्टा एक्स है, फर्क पड़ेगी कुछ नहीं, यहाँ पे तो डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू यही आ जाएगा, आएगा ना। आपको अगर यहाँ होता लेट्स सपोज डेल्टा एक्स मैं लिखता तो देता डेल्टा एक्स का वैल्यू 0, यहाँ तो फर्क ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि डेल्टा एक्स यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं। आपको बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है भैया। चलिए अब यहाँ पे देखो, हमने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने बोला था ये लिमिट, अगर आपको याद होगा, थीटा अप्रोचेस टू 0 ई रेज पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, इसका वैल्यू 1, याद है। अब देखो थीटा, ऐसे करता हूं मैं, थीटा वही थीटा, देखो ई थीटा टाइम्स 0 ई रेज पर थीटा -1 अपॉन थीटा, तो ये वैल्यू किसके बराबर आने वाला है, 1, इसका आंसर ई रेज पर